इंटरनेट पर बढ़ते फ्रॉड और क्राइम में ऑनलाइन डेटिंग फ्रॉड बहुत कॉमन हो चुका है। ये ऐसा फ्रॉड है जिसमें सिर्फ लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़के भी बहुत ज़्यादा टारगेट बन रहे हैं। जो भी ऑनलाइन डेटिंग ऐप या साइट का इस्तेमाल करते हैं उन्हें ये तक नहीं पता चलता कि सामने वाला लड़का है या लड़की एक्चुअल में वो किससे बात कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जो स्कैमर्स होते हैं वो लड़की की फ़ोटो लगाकर लड़कों को इजी टारगेट बना लेते हैं। और जो लड़के होते हैं ज़्यादातर उनके ऐसे केसेस बहुत सामने आ रहे हैं कि लड़कों की ऑब्जेक्शनेबल वीडियो रिकॉर्ड करके बाद में उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर उन्हें पैसे नहीं दिए गए जो ब्लैकमेलर हैं तो वो उनकी ये वीडियो लड़के की सोशल साइट पर अपलोड कर देंगे। और ज़्यादातर क्या होता है कि जो बॉयज़ होते हैं वो ऐसी ब्लैकमेलिंग का शिकार बन जाते हैं और पैसे भी दे देते हैं और फिर मेंटली टॉर्चर भी होते हैं। वैसे तो इस तरह की किसी भी साइट का या ऐप का यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसी किसी साइट या ऐप को यूज़ करता है तो स्कैमर्स को कैसे पहचानें और आप कैसे अपने आप को सेफ रखें, तो उसके बारे में आज बात करेंगे। साइबर सिक्योरिटी। तो सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है फर्स्ट वो ये है कि अगर कोई आपको ऐसी साइट पर अप्रोच करता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो प्रोफाइल पिक है, जो प्रोफाइल उसकी लगी हुई है फ़ोटो, उस फ़ोटो को लेकर और उससे थोड़ी सी जानकारी हासिल कीजिए। आप गूगल इमेज सर्च पर इस फ़ोटो को अपलोड कीजिए। तो उस पर अपलोड करने के बाद क्या होता है कि उससे रिलेटेड दूसरी फ़ोटोज़ जो हैं वो सर्च में आ जाती हैं और उससे जुड़ी जानकारी भी। तो आपको एक्चुअल पता चल जाता है कि जो वो इंसान अपने बारे में बता रहा है वो सही है या नहीं। और जो सेकंड अब आपको पॉइंट जो ध्यान देना है वो है कि अगर आपको किसी तरह का लिंक भेजा जाता है ऐसी साइट पर तो कभी भी आपने ऐसे किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि ये जो लिंक्स होते हैं ये आपको रीडायरेक्ट करके पोर्न साइट्स पर ले जाते हैं या फिर जो आपका वेब कैम है उसको हैक कर लेंगे या फिर मालवेयर कोई जिसे हम वायरस भी बोलते हैं वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर देंगे या आपके सिस्टम को हैक कर सकते हैं। तो इस तरह के किसी भी लिंक पर आप क्लिक मत कीजिए। जो थर्ड है वो ये है कि कोई आपको कितना भी जेन्युइन स्टोरी सुनाए, ऐसी साइट्स पर अगर आप किसी से कांटेक्ट में आते हैं, किसी से कोई आपका भरोसा जीत लेता है तो अक्सर ऐसी साइट्स पर क्या होता है कि किस तरीके से ब्लैकमेल किया जाता है, या तो ये वीडियोस वगैरह बनाकर या फिर क्या होता है कि इमोशनल स्टोरी सुनाकर, अपनी कोई भी इमोशनल स्टोरी सुनाकर उसके बदले में मदद के तौर पर पैसे मांगने की बात कही जाती है। तो कभी भी किसी भी ऐसी स्टोरी के बहकावे में आकर किसी भी अकाउंट में पैसे बिल्कुल भी ट्रांसफ़र मत करें। जो फोर्थ पॉइंट है ध्यान देने वाला वो ये है कि एक बात का हमेशा ख्याल रखें, कभी भी ऐसी साइट या ऐप पर वेबकैम चैट का बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिए। और अगर आप वेबकैम का इस्तेमाल करते भी हैं तो बिहेव, आप अच्छे से पेश आइए। वेबकैम के सामने कोई भी ऐसी हरकत मत कीजिए जिसमें बाद में आपको शर्मिंदा होना पड़े। तो ऐसे में क्या होता है कि ब्लैकमेलर इसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं और लड़कों को बहुत इजी टारगेट बना लेते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए। और जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि किसी भी कीमत पर अपनी कोई भी न्यूड पिक शेयर मत कीजिए। यूज़ योर माइंड। अब बात आती है कि ऐसा कोई भी जब ऐसी साइट्स पर ब्लैकमेल किया जाता है तो उसके लिए क्या प्रोविज़न्स है, हमारे इंडियन लॉ में उसकी क्या पनिशमेंट है, आप कैसे उसको हैंडल करेंगे और कैसे उसकी कंप्लेन करेंगे। तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उसके अंडर सेक्शन 66D में ये कहा गया है कि अगर कोई कम्युनिकेशन डिवाइस या कंप्यूटर रिसोर्स पर चीट करता है या खुद की पहचान बदलकर ऐसे खुद को कुछ और बताकर ऐसे चीटिंग करता है तो उस ऐसा करने पर जो पनिशमेंट है वो 3 साल की सज़ा है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है। अब यही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है इसमें जो सेक्शन 79(3) है वो कहता है कि इसमें और कौन लाइबल होगा और कौन जिम्मेदार होगा, इंटरमीडिएट। मतलब जो ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स या मैट्रिमोनियल साइट्स होते हैं, अगर आपके साथ ऐसी साइट्स पर कोई ब्लैकमेलिंग होती है, आपके साथ क्राइम होता है तो ये साइट्स भी जिम्मेदार होती हैं, क्योंकि ये इंटरमीडिएट्स का काम करती हैं और 2 लोगों को मिलाने का। तो इस एक्ट के अंडर उनको भी जिम्मेदार माना गया है।
अब अगर कोई ऐसी आपके साथ ऐसा आप ऐसी किसी ब्लैकमेलिंग का शिकार होते हैं तो सबसे पहले तो आपको यही करना है कि आपको जिस भी नंबर से कॉल्स आती हैं ऐसे ब्लैकमेलिंग की, आप उसे ब्लॉक कीजिए। और अगर ऐसा होता है कि आपको एक नंबर से नहीं बल्कि अलग अलग नंबर से कॉल आती है तो आप अपना ही नंबर चेंज कीजिए। ये स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं। और जो भी साइट या ऐप आप इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पर कंप्लेंट ज़रूर कीजिए उस इंसान की, उस ब्लैकमेलर्स की। अब लास्ट में जो आपके पास ऑप्शन है, जब ये सब आप कर लेते हैं उसके बाद भी अगर आपको परेशान किया जा रहा है तब आपको cybercrime.gov.in पोर्टल पर जाकर शिकायत करनी होती है विद प्रूफ। मतलब वो स्क्रीनशॉट्स आप अपने पास ज़रूर रखिए, वो नंबर्स रखिए व्हाट्सएप पर जिस भी जगह पर वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, और आप विद स्क्रीनशॉट ये एविडेंस अपलोड करके आप साइबर क्राइम पोर्टल पर इसका कंप्लेन कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात ध्यान आप रखिएगा, अगर आप इस पोर्टल पर जब भी आप शिकायत करने के लिए इस पोर्टल का इस्तेमाल करते हैं, अक्सर एक शिकायत आती है, मेरे पास कई बार डीएम आता है इस बात को लेकर कि जो प्रूफ हम अपलोड कर रहे हैं, एविडेंस हम अपलोड कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह, वो मतलब अपलोड होने के बाद वो एक्सेप्ट नहीं हो रहे। उसका रीज़न क्या है कि अपलोड करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पर एक ब्लू कलर का छोटा सा बटन आता है जिसपे ऐड लिखा होता है, ADD। तो अपलोड करने के बाद वो उसको ज़रूर क्लिक कीजिए, उसके बाद ही वो एविडेंस को एक्सेप्ट कर लेगा, उस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट कर लेगा। और इस तरह से आप फिर साइबर क्राइम पोर्टल में अपना कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और अगर आपको जानना है कि वो कंप्लेंट कैसे फाइल होती है तो मेरी ऑलरेडी एक और मैंने स्पेशल वीडियो बनाई हुई है कि किस तरह से कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अब वहाँ पर वो पूरी कंप्लेंट आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह से उसको आपने रिपोर्ट करना है। और ध्यान रखिए, ज़्यादातर तो यही एडवाइस की जाती है कि इस तरह की किसी भी ऐप या साइट का इस्तेमाल मत कीजिए और अवेयर रहिए। आप इन चीज़ों के बारे में जितना अवेयर रहेंगे आप उतना सेफ़ रहेंगे। और इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती, बस आप थोड़ा सा हिम्मत के साथ ऐसे लोगों की कंप्लेंट कीजिए और हैंडल कीजिए उनको। और मेरी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ की जानकारी हो और कोई ऐसी ब्लैकमेलिंग का शिकार ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।